अभी दिल्ली में एक घटना घट गई। तरुण नाम का एक लड़का, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी कि उसकी बहन थी, उसके घर की एक छोटी सी बच्ची होली के टाइम पर कोई मुसलमान महिला निकल रही थी, तो होली में उस बच्ची ने गुब्बारा पानी से भर के फेंका, तो हल्की सी पानी की 4-6 बूंदें उसके शरीर को टच कर गईं। तो मुस्लिम महिला जाके बताई और उसके घर वालों ने आकर के उस 25 वर्षीय युवक तरुण को मार डाला। इसलिए मार डाला कि आपने हमारे ऊपर 4 बूंद पानी डाल दिया। अब बताइए, क्या इंसान ने आपको, भगवान ने आपको इतना निर्दयी बना के भेजा है? क्या मुसलमान इतना निर्दयी होता है कि 4 बूंद पानी डाल दो तो आप मार डालोगे? ये मुसलमानों की मानसिकता पूरी दुनिया ने देख ली कि ये मानसिकता है कि यदि आपने, जरा सोचिए कि इन मुसलमानों को तनिक सी आजादी मिल जाएगी तो घर में घुस के तरुण को मार डाला, तनिक आजादी मिल जाएगी तो ये भारत के हिंदुओं का क्या करेंगे? कत्लेआम कर डालेंगे। कौन रोकेगा? फिर बाद में तुम चलाते रहो, कुछ भी केस चलाते रहो, दलीलें मारते रहो। क्या मुसलमानों से मेरा सवाल है, क्या मुसलमान भाइयों, आपका अल्लाह आपको इतना निर्दयी बना के भेजा है कि 4 बूंद पानी यदि तुम्हारे बदन पे कोई डाल दे तुम उसका गला काट डालो, मार डालो? मैं हर मुसलमान से सवाल करता हूं, क्या आपके अल्लाह ने आपको इतना निर्दयी बनाया है, इतना दयाहीन बनाया है? हमारे ईश्वर ने तो हमें इतना दयावान बनाया है भाइयों कि हम चींटी को दाना डालते हैं। याद रखना मुसलमानों, आप मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने 17 बार 17 बार क्षमा किया था। उसका अपराध कितना बड़ा था। एक छोटी सी बच्ची ने जरा पानी की 4 बूंद क्या गुब्बारे भर के डाल दी, तुमने उसका परिवार उजाड़ दिया। हर मुसलमान के लिए ये बात सोच की है, सोचिएगा जरूर कि क्या आपके अल्लाह ने आपको तनिक भी दया ना दी? क्या आपकी कुरान ने आपको तनिक भी दया का भावना सिखाया? हमारे धर्म ने, हमारे ग्रंथों ने तो कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हम हिंदू सांप को भी दूध पिलाते हैं, सांप को भी नाग पंचमी में दूध पिलाते हैं। मुसलमानों से यह सवाल तो जरूर पूछना चाहिए कि क्या आपके मुस्लिम मजहब में क्या दया नहीं है? क्या जरा सा कोई अपराध करेगा तो आप मार ही डालोगे? वैसे ये सवाल मुसलमानों से पूछने की बजाय हिंदुओं से भी पूछना चाहिए कि तुम आत्मरक्षा करना कब सीखोगे? हिंदुओं, आपसे सवाल। ऐसे ही तुम मरते रहोगे मुसलमानों के हाथ या आत्मरक्षा का कोई प्रयास करोगे? किसने बचाया उस तरुण को? पुलिस बचाई, सेना बचाई, संविधान बचाया? तुम गाना गाते रहना संविधान का। यदि तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है तो पहले ही मरे हुए हो, कभी भी कोई आके ठोक के चला जाएगा। इसलिए आत्मरक्षा करना हिंदुओं को सीख लेना चाहिए। ये गतिविधियां, ये हालात आपको इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आज वो तरुण मरा, कल हमारा और आपका नंबर हो सकता है। हाँ या ना? चुप रहने से समाधान ना होगा, सोचनीय विषय है, विचार जरूर करिएगा। सवाल मुसलमानों से है कि क्या आपके यहां दया नहीं है? क्या आप इंसानों को गाजर मूली समझते हैं? और हिंदुओं से सवाल कि ऐसे और कब तक कटोगे? पूरा सनातन को समाप्त करके मानोगे या फिर अपनी बेटियों को झांसी की रानी और बेटों को शिवाजी बनाना स्टार्ट करो? हनुमान जी का सिद्धांत अपनाओ, मैं किसी को नहीं मारता, पर मुझे कोई मारेगा मैं भी मारूंगा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे मैया। इसलिए कहता हूं बेटों को 1 डिग्री कम देना, पर बेटों को सेल्फ डिपेंड बनाओ।
आत्मनिर्भर बनाओ। लाठी, कराटे, तलवार, अस्त्र शस्त्र, श्याम कन्हैया, राम तो भगवान हैं। भगवान भी जानते थे कि रावण प्यार की भाषा नहीं समझेगा, रावण धनुष की भाषा समझेगा। इसलिए वनवास गए तो सोने का सिंहासन छोड़कर, सोने का मुकुट छोड़कर गए, आभूषण त्याग कर गए, पर राम धनुष लेकर के गए थे। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, पर देखा कि समाज बांसुरी की भाषा नहीं समझता, तो बांसुरी बजाने वाले को चक्र उठाना पड़ा। ये दुनिया चक्र की भाषा समझती है, हाँ या ना? वरना ऐसे ही कटते रहना, कटते रहना। दया धर्म का मूल है। हम दया करते हैं, लेकिन आपसे मेरे सवाल, पृथ्वीराज से भी मेरा एक सवाल है। पृथ्वीराज जी, आपने दया की मोहम्मद गौरी पर, अच्छी बात है, पर इतनी अधिक भी दया नहीं करनी चाहिए कि उस दया के कारण आपकी पत्नी संयोक्ता को जिंदा जौहर करना पड़ा, जलना पड़ा। इतनी क्या दया करनी? दया करो एक बार दो बार ठीक है, जो दया का पात्र ना हो। इसलिए भगवान कृष्ण बोले, कर्ण, अर्जुन उठा गांडी, कर्ण को मार। अर्जुन बोले कि ये निहत्था है, रथ के नीचे है, योद्धा, नियम है युद्ध का, नीचे वाले रथ के नीचे योद्धा को नहीं मारते। भगवान बोले, मार, ये पापी है, अधर्मी है। द्रौपदी से कहता था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना, क्या ये धर्म था? क्या द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तब ये तमाशा देख रहा था, ये धर्म था? अभिमन्यु मर रहा था, ये निहत्थी अभिमन्यु पे वार कर रहा था, ये धर्म था? जब इसने धर्म का मुंह नहीं देखा, तो इसके लिए हम भी धर्म का मुंह नहीं देखेंगे। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। हमारी नीतियां शास्त्रों की ऐसी हैं। इसलिए मेरा समाज, देखो, हम आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल राम का गुणगान गा के कल्याण करेंगे अपना। हमारा कल्याण, इस मिट्टी के लिए लड़के मरना पड़ा तो वो भी हमारा कल्याण ही है। क्यों? क्या अर्जुन ने गांडीव नहीं उठाया? क्या आप में से कोई अर्जुन से बड़ा भक्त हो सकता है? बोलो, क्या आज इस धरती पे अर्जुन से बड़ा कोई भक्त है? जब अर्जुन सोते थे, उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता था। अर्जुन से बड़ा भक्त कौन होगा? लेकिन अर्जुन भक्त का मतलब ये नहीं कि मैं लड़ना छोड़ दूं। बताइए, क्या भक्ति का मतलब यह है कि मैं लड़ना? तो बताओ, क्या अर्जुन भक्त नहीं थे? उत्तर दो। क्या भीष्म पितामह भक्त नहीं थे? भीष्म पितामह ने तो विष्णु सहस्त्र नाम को प्रकट किया है। भीष्म पितामह, अर्जुन, सब भक्त हैं। हाँ, भीष्म पितामह अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? लेकिन इन भक्तों ने भी गांडीव उठाया कि नहीं? जोर से बोलो, हाँ या ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि कल आपके घर में आपके घुस के कोई मारेगा, तो कम से कम मरने से पहले तुम अपने पक्ष से उसे कुछ तो मारो, कि एक में ही मर जाओगे। क्यों? अरे अपने बचाव के लिए तो हिरण, जब शेर हिरण को पकड़ता है तो हिरण भी पूरी कोशिश करता है अपने बचाव की, हाँ या ना? फिर आपके बचाव में आप क्या करोगे? आता कुछ नहीं है, क्या करोगे? इसलिए कहता हूं मेरे नौजवान सनातनियों, आत्मरक्षा का चिंतन करना शुरू करना चाहिए। इस राष्ट्र को आत्मरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। आपकी रक्षा ना इस देश का संविधान करेगा, ना इस देश की पुलिस, ना और कोई। कश्मीर से खदेड़े गए हिंदू, कहां था संविधान? कहां थी पुलिस?
कहां थी सेना? आज 30 साल से ज्यादा हो गए, खदेड़े हिंदुओं को ना उनका घर मिला, ना उनकी जमीन मिली, ना उनका सम्मान मिला, ना तो उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों को सजा मिली। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। और चुप बैठना हो तो बैठूं, मौन व्रत करो। इसलिए मेरी मां, एक विकल्प यह है कि चुपचाप मर जाओ, शांत रहो, और मुसलमान जब मारने आए तो गर्दन झुका दो, चुपचाप मर जाओ। एक तो ये ऑप्शन है। और एक विकल्प ये है कि आपको भी छत्रपति शिवाजी की तरह तलवार लेकर के खदेड़ना चाहिए। जरूरत पड़ने पर दो विकल्प हैं, या तो मरो या तो मारो। सही है? तीसरा कोई रास्ता मुझे तो नहीं दिखता, आपको दिखता हो तो बताना। दिखता है कोई तीसरा? नहीं। मरो या बाद में सब मोमबत्ती जलाएंगे, उससे कुछ ना होगा। क्यों भैया? सनातनियों को सोचना चाहिए। तुम एक बच्चा पैदा कर रहे हो, विधर्मी 20 बच्चा पैदा कर रहा है। उन 20 से एक कब तक सुरक्षित रहेगा? जरा सोचना चाहिए। सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। भारत को बचाए रखना है कि समाप्त करना है? ये भारत भी बहुत जल्द इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। हिंदुओं का अस्तित्व न ढूंढा मिलेगा। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्ला भारत का ही हिस्सा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत था। अब भारत से कटके अस्तित्व खत्म हो गया हिंदुओं का। ऐसे ही इस देश से भी खत्म हो जाएगा। क्या कर लोगे? बहुत लंबा टाइम नहीं है। वो तो तैयारी कर रहे हैं, 2050 आने दो। आपकी क्या तैयारी है? आप तो एक बच्चा पैदा कर रहे हो और वो 20 कर रहे हैं। 20 से एक को बचा लो, कैसे बचेगा? इसलिए हर हिंदू को सोचना चाहिए। नेता लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, बस। नेताओं को वोट से मतलब है, उन्हें राष्ट्र से, सनातनियों से कोई मतलब नहीं है। मर गया वो तरुण, क्या कर लिया नेताओं ने? और कोई मरेगा, क्या करोगे? घर गिरा दिया, क्या हुआ? घर गिरा दिया, फिर भी तो वो 20 बच्चे पैदा करेगा। इसलिए घर गिराना समाधान नहीं। ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता से इनको वंचित कर देना चाहिए। देश निकाला दंड देना चाहिए। यूं ही किसी के घर में घुस के मार डालना, क्या ये धर्म है? नागरिकता छीन कर देश निकाला। पहले के जमाने में राजा लोग देश निकाला दंड देते थे। कौन सा दंड? ऐसे लोगों को दिया जाता है देश निकाला। 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी रात। नेता तो इसलिए घर वर गिरा देते हैं कि उनको लगे, दुनिया लोगों को लगे कि हाँ एक्शन हो गया। लेकिन इस एक्शन से समाधान थोड़ी होना है। घर गिराओगे फिर बन जाएगा। कितना लगना है? 25 लाख लगेगा, 50 लाख लगेगा घर बनाने में। वो बेटा जो मरा, उसकी मां से पूछो कि 50 लाख में तुम्हारा बेटा वापस आएगा? 50 लाख में घर फिर खड़ा हो जाएगा, बेटा नहीं खड़ा होगा। तो क्या बेटे की कीमत केवल 50 लाख है? इसलिए ऐसे लोगों को क्या मिलना चाहिए? जोर से देश निकाला। बोलिए भारत माता की।
सनातनी हो, नेताओं के भरोसे ना रहना। तुम नेताओं का केवल नेताओं की झंडा उठाने के काम आओगे, इससे ज्यादा नहीं। नेता तुम्हारा यूज करते हैं, 1000-2000 का लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, लो पैसे रखो। क्या करोगे पैसे का? जब ये राष्ट्र ही नहीं रहेगा, सनातन संस्कृति ही नहीं रहेगी, तो पैसे का क्या कर लोगे? बोलो हां या ना। उचित दंड देना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ऐसे अपराधियों को देश निकाला बाहर? तुमने मारा है, तुम्हें भी मारा जाए। मृत्यु का बदला